इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वो अवसर दिया ताकि मैं आप जैसे एनर्जेटिक लोगों से मिलकर के अपनी ऊर्जा को और बढ़ा पाऊं। जी हाँ। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं परिचय के साथ में। मेरा नाम संतोष ठाकरे है और मैं एमपी के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी हाँ। और लगभग पड़ोसी स्टेट है अपना बालाघाट, और लगभग छत्तीसगढ़ बॉर्डर में ही है हमारा। मलाजखंड करके, मलाजखंड ताम्र नगरी करके हमारा जो गांव है, वहां से बिलोंग करता हूं मैं, यानी कि हम लोग पड़ोसी ही हैं एक प्रकार से। तो लगातार आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहता है। और इस बिजनेस में वेलकम सर। सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। इस प्रकार का प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद पुनः देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस पात्र समझा और आप लोगों ने आज मुझे इनवाइट किया। आज लोग आप लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि जैसे कि मैं बता रहा था, नाम संतोष ठाकरे, एमपी के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हैं और एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं दोस्तों। और जैसे कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रोजगार की अगर तलाश में अगर मैं बात करें तो कुछ ना कुछ काम करता है। तो आज से कुछ वर्ष पहले मैं गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान थी मेरी। जी हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों किस प्रकार की दुकान रहती है आप जानते हो, जिससे सिर्फ हमारे घर का 2 वक्त की रोटी चलती थी। जी हाँ, 2 वक्त का चूल्हा जल पाता था। एक छोटी सी दुकान जहां से मुश्किल से 5,000 रुपए पर मंथ की इनकम में लिया करता था। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि किस प्रकार से लाइफ को हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। कोई सपने नहीं थे, कोई ड्रीम नहीं थे, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था, बस लाइफ चल रही थी। किराने के साथ खेती बाड़ी का काम हमारा था, क्योंकि किसान परिवार से हैं तो खेती बाड़ी का हम लोग काम करते थे और छोटी सी दुकान से हम लोग जीवन को चलाया करते थे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हर वो काम जो एक आम व्यक्ति करता है अपने लाइफ में, खेती बाड़ी, जो भी एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ में होता है, वो सारा चीज हमने अपने लाइफ में किया है दोस्तों। जी हाँ। वो हर स्ट्रगल हमने देखा है, हर तकलीफ देखा है, गरीबी देखा है, जीवन में हर चीज हमने देखा है। तो ये मेरा सफर रहा। और जैसे कि हर व्यक्ति का शुरुआत ऐसी होता है, तो मेरा भी शुरुआत इस बिजनेस में 2017, जी हाँ, 2017 में मेरे ग्रेट अपलाइन, हम सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर CR साहू सर, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इनका अगर मैं बात करूं तो कृतज्ञ हूं, जीवन भर भी इनका मैं आभार नहीं उतार पाऊंगा। 2017 में मेरे पास में एक प्लान को लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि सर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर है जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं अपनी जिंदगी को। तो सच बताऊं दोस्तों, उस समय मुझे विश्वास उतना नहीं हुआ, क्योंकि एक आम व्यक्ति जो 5-10 हजार रुपए महीना कमाया करता था, उस व्यक्ति को लाख रुपए इनकम के बारे में अगर कोई बताएगा तो विश्वास नहीं होता। जो व्यक्ति एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल से अपना जिंदगी चला रहा था, उस व्यक्ति को बताएंगे कि आपके पास में कार आएगी तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आपको बताया जाएगा कि आप विदेश यात्रा करेंगे इस बिजनेस से, तो सच बताऊं हवाई जहाज को तो हमने दूर से उड़ते हुए देखा था। तो जीवन में ये जब सुना मैंने पहली बार तो मुझे बिल्कुल सपने के जैसा लग रहा था। लेकिन जब सर मुझे प्लान दिखाए 1 घंटे के अंदर में, और मैं सच बताऊं सर मेरे से मिलने 200 किलोमीटर दूर मेरे गांव आए, और उस समय सर की जो नई नई कार आई थी, कार के अंदर मुझे प्लान दिखाया गया। 1 घंटे उन्होंने मुझे जानकारी दी, लेकिन सच बताऊं कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन दो चीज मुझे समझ में आई। जी हाँ, एक सर की उस समय 1,05,000 की इनकम थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वाकई में यार लाखों रुपए की इनकम आ सकती है। और दूसरी सर की रिसेंटली बिल्कुल न्यू कार थी, वो कार में मुझे 1 घंटा बैठा तो मेरा माइंड चेंज हो गया। जी हाँ। और मुझे लगा कि बिजनेस तो जो भी है, लेकिन मुझे इस बिजनेस से लाख रुपए की इनकम और एक शानदार लग्जरी कार चाहिए। उसी समय डिसाइड किया दोस्तों मैंने। और इस बिजनेस को अधिक जानकारी के लिए सर ने मुझे इन्वाइट किया कि 8 तारीख को, जनवरी 2017 में, 8 तारीख को रंग मंदिर में एक प्रोग्राम है, आप अगर आ सकते हो तो आप आइए, अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा करना है। तो सच बताऊं दोस्तों, एक बाइक में एक व्यक्ति को मैंने पीछे बैठा करके सोचा कि डिसीजन लिया कि इस बार हम जाकर के देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, और नहीं लगेगा तो रायपुर घूम के आ जाएंगे। इस उद्देश्य से मैं गया। और जब 3 घंटे का मैंने वहां पे मीटिंग अटेंड किया, सच बताऊं दोस्तों, जीवन में पहली बार ऐसा कोई प्रोग्राम मैंने लाइफ में अटेंड किया जहां से लोगों की जिंदगी को मैंने बदलते हुए देखा। जहां पे मैं देख पाया कि एक दूध बेचने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक किसान परिवार से बिलोंग करने वाला, एक इंजीनियर, ऐसे एक डॉक्टर, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में इस बिजनेस को उतार करके बहुत बड़ा उन्होंने परिवार, जोश आ गया। और मैंने घर में आकर के अपने
फैमिली के सारे लोगों को बताया, मैंने अपनी वाइफ को बताया कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से मैं बहुत बड़ा इनकम कर सकता हूं। तो सच बताऊं, शुरुआत में हर व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया। शुरुआत में उन लोगों ने मेरे इस विचार पे हंसे और बोले कि आप कहीं कहीं सपने देख करके आए हैं, आप कहीं ऐसी जगह चले गए थे जहां से आपके सपनों को मतलब बढ़ाया गया है और आपके अंदर में एक जोश ला दिया गया है। क्योंकि वर्तमान जिंदगी में हम लोग जो होते हैं वो लाइफ की हम सपनों को जो देख पाते हैं वो वर्तमान जिंदगी से अगर रिलेटेड करें तो कभी जीवन में पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि एक आम व्यक्ति के पास दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास में पॉजिटिव विचार कभी नहीं आते। जी हाँ, सबसे बड़ी विडंबना होती है एक मिडिल क्लास फैमिली की कि वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव कभी नहीं सोच पाते। तो मैंने लगातार सर की वीडियो देखा, सर से बात कराया और लगातार इस प्रकार मैंने मीटिंग अटेंड किया और मैंने निर्णय लिया कि इस बिजनेस को मुझे स्टार्ट करना है। जनवरी 2017 से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों। और जब स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपके पास में फैमिली हेल्प करने के लिए पैसे नहीं रहते, जैसे कि हर एक सफल लीडर के साथ होता है। सेम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी दोस्तों। जब मैंने स्टार्ट किया तो उतनी मेरे पास में क्षमता नहीं थी कि मैं 18-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट एक साथ परचेस करके लाऊं। लेकिन चैलेंज था कि मेरे पास कोई सेंटर नहीं था, मेरे जिले में कोई इसका कोई डिपो नहीं था, कोई सेंटर नहीं था। मुझे रायपुर लेते हैं एक बार, जीवन भर गरीबी काटने से अच्छा है कि कुछ साल की गरीबी काट लेते हैं। तो सच बताऊं दोस्तों, मुझे आज बताते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप भी ऐसा करें। लेकिन उस समय मेरे हालात ऐसे थे कि मैंने अपनी पत्नी के गहने को गिरवी रख करके 18-20 हजार के प्रोडक्ट एक साथ परचेस किया, मार्च 2017। जी हाँ, आज भी मुझे वो दिन याद है। रायपुर से मैंने एबी हर्बल से प्रोडक्ट परचेस करके लाया और मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को और लगातार लोगों के बीच में चलता रहा। लोगों को बताया, बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग मना किए, कुछ लोग आते गए। मैं चलता रहा। सच बताऊं दोस्तों, इस बिजनेस में जब मुझे पहली बार डायमंड का जब लेवल अचीव हुआ, मेरे लाइफ में पहली बार मेरे बैंक अकाउंट में इस बिजनेस के माध्यम से 14,900 रुपए का एक शानदार स्टेटमेंट आया। जी हाँ, मेरे लाइफ में आज तक इस प्रकार का कोई पैसा कोई अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था। मुझे बहुत खुशी है और विश्वास हुआ कि इस काम को मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं लगातार चलता रहा, नेक्स्ट ब्लू डायमंड जैसे लेवल पे हम लोग आए और साथ ही साथ आज आप देख सकते हैं कि एक बहुत शानदार लेवल पे हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो लाखों रुपए की इनकम है, शानदार देश विदेश की यात्रा है, शानदार लग्जरी कार है। जी हाँ, जो व्यक्ति एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल से स्टार्ट किया था, आज 12 लाख रुपए का बिटारा ब्रेजा कार को हम लोग एंजॉय कर पा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, ये मेरे लाइफ का बदलाव है। ओनली आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने लगभग 30 महीनों के अंदर में ये सारा अचीवमेंट मैंने प्राप्त किया दोस्तों। और ये सारा सब कुछ मुझे मिला इस बिजनेस की पावर से, इस बिजनेस के माध्यम से, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से। और आज की डेट में अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो मेरे साथ छोटा भाई है जो उसका डिस्ट्रिक्ट जोन हो चुका है। थोड़ा सा मैं स्टोरी बताना चाहूंगा। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं बोला कि बार बार परचेसिंग करने में रायपुर तो नहीं जा सकता, तो मैंने डिसीजन लिया कि छोटे से एक सेंटर से हम लोग शुरुआत करते हैं। और मेरा छोटा जो भाई था इंजीनियरिंग करके अभी जॉब की तलाश में था, तो उससे मैंने सोचा कि दोनों भाई मिलकर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और 50 हजार के छोटे से अमाउंट से, जी हाँ, वो भी हमने सबसे छोटा जो भाई हमारा एयरफोर्स में है उससे रिक्वेस्ट किया और उधार मांगे और 50 हजार से छोटे से अमाउंट से स्टार्ट किया बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। और लगातार हम लोग चलते रहे, लगभग आज 4 साल कंप्लीट हो गए हैं डिपो को, सेंटर को। और आज जो जो सेंटर था छोटे रूप में, आज लगभग 15 से 20 लाख का डिस्ट्रिक्ट जोन बन चुका है। 25 से 30 सेंटर डाउन में आज हमारे हैं। और आज एक बहुत बड़ी टीम, आप जैसे लोगों का प्यार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, ऐसे 3 राज्यों में मेरा बिजनेस जा चुका है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब लोगों से मिलते हैं। और आज हमारे सपने तो पूरे हुए हुए, लेकिन हमारे माध्यम से जो लोग आए हैं, मुझे खुशी तब होती है क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी में आप कितने खुश हैं ये मायने नहीं रखते, आपकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में कार, मोटरसाइकिल, लाखों रुपए की इनकम, जब ये उनके घर में आती है तो खुशी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। तो ये सारा अचीवमेंट अल्टोस इंटरप्राइजेस के माध्यम से मुझे मिला। और ये 4 साल की जो जर्नी थी ये बहुत ही शानदार रही, स्ट्रगल से भरपूर थी, रोमांचित थी, है ना। और बहुत सारे जो अचीवमेंट आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव बहुत सारे आए। तो ये सारा हर एक लीडर के साथ में होता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको कहना चाहूंगा, हर लीडर की शुरुआत इसी प्रकार से होती है। और ये डायरेक्ट सेलिंग में हम सभी लोग सौभाग्यशाली है कि हमें समझने का अवसर मिला और हम इस बिजनेस में एक बहुत शानदार मुकाम पे हैं। और अभी तो दोस्तों ये कहते हैं ना कि एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है।
और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे पूरा आसमान बाकी है। तो इस प्रकार का सफर रहा दोस्तों, बहुत ही शानदार। और चलिए आगे हम लोग कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि इस बिजनेस में हम लोग बड़ी कामयाबी कैसे ले पाएंगे, कैसे हम इस लेवल तक पहुंच पाए, कैसे लाखों रुपए की इनकम हम लोग इस सिस्टम से ले पाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की। जी हाँ, आज की डेट में अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो बहुत सारे लोग आज इस नेटवर्क मार्केटिंग को शब्द को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का ये दूसरा दशक खत्म हो चुका है और तीसरा दशक अभी स्टार्टअप हो चुका है। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर में सन 2000 से स्टार्टअप हुआ। 2000 से 2010 तक के सिर्फ लोगों को ये समझाने में समय लग गया कि इस प्रकार के सिस्टम से भी पैसा आता है। और 2010 से 2020 तक का जो समय था ये स्टेबल था, मतलब बिजनेस ना ज्यादा ग्रोथ हुआ ना ज्यादा कम हुआ, बल्कि कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई तो बहुत सारी जो इनलीगल कंपनियां थी वो बंद हो चुकी थी। और 2020 तक का जो समय था ये स्टेबल करने का था। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को स्टेबल किया और आज एक बहुत बड़े अचीवमेंट पे हैं। जो लोग 5 साल 10 साल जिनको डायरेक्ट सेलिंग में हो चुका है, आज वो लाखों करोड़ों रुपए की इनकम पर मंथ ले रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, आप और हम अगर अभी 2020 2021 में अगर हम लोग इस सिस्टम को ज्वाइनिंग किए हैं तो हम और आप सभी लकी हैं। जी हाँ, 2021 से 2030 तक का जो पीरियड होगा दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक गोल्डन टाइम होगा। जी हाँ, जैसे कि विशेषज्ञ बताते हैं कि 2021 से 2030 का जो समय है ये इस बिजनेस का गोल्डन टाइम है। यहाँ पे जो व्यक्ति ज्वाइन करता है वो चंद महीनों में, चंद सालों में ही इस अचीवमेंट को ले सकता है। जिस अचीवमेंट को लेने के लिए लोगों को साल 2 साल 5 साल लग गए, वो हम मात्र 1 साल 2 साल में ही हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि अब सब लोग जान चुके हैं कि इस प्रकार से भी कोई सिस्टम है, इस प्रकार से भी पैसा आ सकता है। और मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको समझ में नहीं आता, एक ही लाइन में कहना चाहूंगा कि हमने अभी तक के अपने पिताजी को, उनके पिताजी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को इस प्रकार से पैसा कमाते देखे हैं। या तो खेती से देखे हैं, या तो नौकरी से देखे हैं, या तो छोटा मोटा कुछ काम करते देखे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग करके पैसा कमा रहा है हमारी पीढ़ी ने आज तक के नहीं देखा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन 20 सालों के अंदर में अब हमने इतिहास बना चुके हैं कि इस प्रकार से भी पैसा कमाया जा सकता है। आज जो हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारे टीम में आप देख पाएंगे कि जो भी हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो हमें बचपन से देख पा रहे हैं कि पिताजी ने ऐसा ऐसा काम करके आज इतना बड़ा अचीवमेंट लिया। तो आने वाली पीढ़ी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाली पीढ़ी मतलब ये समझ लो 2021 से जो व्यक्ति ज्वाइनिंग करेगा ये दूसरी पीढ़ी कहलाएगा, मतलब इस बिजनेस में। ताकि इस इनके सामने अचीवमेंट होंगे, इनके सामने एग्जाम्पल होंगे। जी हाँ, पहले जो लोग आए थे डायरेक्ट सेलिंग में वो लोग सिर्फ एग्जाम्पल बताते थे कि भविष्य में ऐसा होगा। लेकिन आज मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे लाखों एग्जाम्पल प्रूव कर सकता हूं जिसके माध्यम से लोगों को हम लोग बता सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स एमबीए के सब्जेक्ट में ऐड कर दिया गया है। जी हाँ, मतलब अब स्टूडेंट भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एक समय था, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब हम लोग लोगों को बताते थे तो लोग हंसते थे, विश्वास नहीं करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आज वो समय आ चुका है दोस्तों कि हर व्यक्ति इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझ रहा है और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज जो स्टूडेंट है इसके बारे में पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। तो आने वाला भविष्य बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और एक शब्द मैं कहना चाहूंगा, गरीबी, बेरोजगारी और लाचारी, ये शब्द पुराने जमाने के साथ ही चले गए हैं दोस्तों। आज की डेट में हम लोग हैं 4G 5G और 20G के युग में, जहां पे इनकम कमाने के लिए बिना पैसे की भी ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आगे कि इस बिजनेस में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम लोग कामयाब बन सकते हैं। तो हमारे पास में है जो पहला स्टेप है, लक्ष्य कैसे बनाए। जी हाँ, सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, ज्वाइनिंग तो आप 100 500 हजारों की करा सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में आप देखना कि 3 से 6 महीने के अंदर जो डेथ होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो लोग छोड़ के जाते हैं उनका कहीं ना कहीं कारण होता है कि उनके पास में एक लक्ष्य नहीं होता, एक गोल नहीं होता। और कहते हैं कि जिसका जीवन में कोई गोल नहीं है वो उसका कोई मोल नहीं है। मतलब हमें अपने लाइफ में लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ महीने हो चुके हैं, कुछ साल हो चुके हैं, अगर आपको बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है तो चेक करें क्या आपने अपना गोल डिसाइड किया है। और मैं आपको बता दूं, हम अगर गोल डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो हम दुनिया के उन 85% लोगों में आते हैं जिनके पास में लाइफ में कोई गोल नहीं होता। जीवन में सिर्फ 15% लोगों के पास में गोल होता है दोस्तों, और जिसमें 10% लोगों के पास में लिखित में गोल नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ 5% वो लोग होते हैं जिनके पास में लिखित में गोल होते हैं। जी हाँ, यदि आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए हो तो आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए हो मैं आपको बता दूं। इस बिजनेस का रिलेटेड आपके वर्तमान लाइफ से बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो आपके वर्तमान लाइफ से बिल्कुल भी नहीं है। ये बिजनेस आपके फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड है। और मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस का रिलेटेड आपके वर्तमान लाइफ से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो आपके फ्यूचर लाइफ से बिल्कुल भी नहीं है।
चलेगी, और अभी अगर अल्टोस नहीं कर रहे हैं तब भी लाइफ चल रही है। मतलब वर्तमान काल भूतकाल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बिजनेस में यदि आपके कुछ सपने हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हो, देखो दाल रोटी तो हर व्यक्ति की चल जाती है, मैं भी 2 4 5 हजार कमा रहा था, आप भी कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे थे, कुछ जॉब कर रहे थे, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस दाल रोटी कमाने का नहीं है, ये बिजनेस है ड्रीम्स को पूरा करने का, सपनों को पूरा करने का। तो हम सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाएं, गोल डिसाइड करें कि इस बिजनेस से मुझे क्या चाहिए। मैं जब इस बिजनेस में आया था दोस्तों, तो मेरे पास में कीपैड वाला मोबाइल था। जी हाँ, मैंने एक ड्रीम रखा कि मुझे एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। मेरे पास में बाइक थी सेकंड हैंड, तो मैं सोचा कि एक नई बाइक चाहिए। मैंने जैसा जैसा ड्रीम बनाया वैसा वैसा उसको अचीव करता गया। जब मुझे लगा कि अब मुझे बिजनेस से मुझे कार चाहिए, तो मैंने ड्रीम बनाया कि विक्टारा ब्रेजा मुझे लेना है। और वाकई में जैसे जैसे आप ड्रीम बनाते हैं और उसमें डेट लिखते हैं, वो समय के साथ में पूरे हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि दिमाग को अगर आप किसी लक्ष्य को दिमाग में आप हासिल मतलब सेट करते हो, तो दिमाग उससे हासिल करने के कई रास्ते खोज लेता है। तो हमें इस बिजनेस में सबसे पहले लिखित में लक्ष्य बनाए कि एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड, रॉयल क्राउन, जो भी आपका ड्रीम हो, वो लक्ष्य आप बनाए। सबसे पहला काम है कि लक्ष्य बनाए, और उससे क्या काम करना है, डायरी में नोट करना है, और घर की दीवारों में, जी हाँ, जो आपका फ्रंट जो होता है दीवारों में, जो ड्राइंग रूम होता है या फिर जो भी आप जहाँ पे उठते बैठते हैं या बेडरूम में होता है, आप वहां पे डेट के साथ उस ड्रीम को, उस लक्ष्य को आप लिखें। तो आपका लक्ष्य इस बिजनेस के माध्यम से बिल्कुल पूरा होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है दोस्तों, टीम का निर्माण कैसे करें। सबसे बड़ी विडंबना होती है कि ज्वाइनिंग तो हजारों लोग कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन जब बात आती है टीम बिल्डिंग की, जी हाँ, नेटवर्क बनाने की, तो यहाँ बहुत सारे लोग, मैं तो कहूंगा कि 90% लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। और आज की डेट में साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि जिसका नेटवर्क है वही व्यक्ति दुनिया में बड़ा है। आज आप टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, किसी की भी अगर हम लोग बात करें, तो उनके पास में एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत बड़ी टीम होती है। तो हमारे बिजनेस में भी हमें टीम का निर्माण कैसे करना है, मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस बिना पूंजी का व्यापार है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ा हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन काम तभी होगा जब आपके पास में टीम होगी। जी हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि टीम का निर्माण हम लोग कैसे करें। कि जब तक कि किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को यदि छोटा काम करना है तो टीम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि बड़ा कुछ टारगेट को हिट करना है तो हमें टीम की बहुत जरूरत पड़ती है। तो टीम का निर्माण कैसे करें। टीम का निर्माण साथियों, हर एक व्यक्ति के पास में लिस्ट होती है, जान पहचान परिचितों की लिस्ट होती है। तो उसमें आप सबसे पहले मिनिमम कम से कम 100 से 200 लोगों का नाम डायरी में आप नोट करें, और उन लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी दें, उन लोगों को इस बिजनेस का प्लान दिखाएं आप। और मैं आपको कहूंगा कि आज की डेट में सबसे बड़ा व्यक्ति, क्योंकि सुमित सर कहते हैं आज के समय में वही व्यक्ति बड़ा है जिसके पास में एक बहुत बड़ा टीम है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो हमारे पास में नेटवर्क बनाने का जो तरीका है दोस्तों, ये है, हमारे पास की जो लिस्ट है इसे आप रेडी करें, तैयार करें, और इनको प्लान की जानकारी आप शेयर करें। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा आज की डेट में अगर पॉपुलेशन की बात करें, तो इंडिया वर्ल्ड में दूसरा नंबर का देश है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और इस बिजनेस में हमें लोगों की जरूरत है, और लोगों की कमी इंडिया के अंदर में नहीं है। ये सबसे ज्यादा यूथ कंट्री है। यहाँ आज अगर बात करें तो लगभग 40 करोड़ ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं, जिनके पास में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार की बात करें तो ओनली 5% लोगों के पास में ही रोजगार है, बाकी के लोग बेरोजगार हैं। मतलब वो हमारे और आपके लिए ही बने हैं। तो हमें इस टीम का निर्माण करना है। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट टीम बनाने का, जिन लोगों को आप जानते हैं उनकी संख्या हो सकती है 100, 200, 500, 1000 हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं जानते उनकी संख्या अनलिमिटेड है। जी हाँ, जिनको हम नहीं जानते वो 140 करोड़ है, और जिसको जानते हो उसमें से आप सिर्फ 1000-500 लोगों को ही जानते हैं। यानी हमें अपनों से ज्यादा स्ट्रेंजर, मतलब अजनबियों में हमारे चांसेस ज्यादा बनते हैं इस बिजनेस को बढ़ाने का। हर वो व्यक्ति को, सुमित सर बोलते हैं, अगर आप सब्जी मार्केट में हो तो सब्जी वाले को आप अपना कार्ड देके जाओ, पेट्रोल डलाने जाते हो तो पेट्रोल पंप में आप कार्ड छोड़ के जाओ। हर एक व्यक्ति को आप अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दो। तो इस प्रकार हम लोग छोटा छोटा करके टीम का निर्माण करते हैं। और जैसे जैसे हमारी टीम यहाँ पे डेवलप होना शुरू होती है, तो हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पे तैयार हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी युद्ध को अगर जीतना है तो हमें एक बड़ी सेना चाहिए। जी हाँ, बिना बड़ी सेना के और बिना हम लोग बड़ा जो युद्ध है, मतलब वो उस पर हम लोग जीत नहीं पाएंगे। तो हमारे पास में एक बड़ी टीम होना बहुत जरूरी है। जब तक बड़ी, जिसका कहते हैं कि बड़ी टीम होगी उसका बड़ा व्यापार होगा, और जितना बड़ा व्यापार होगा उतना बड़ा हमारे पास में इनकम आएगी। तो आज से ही जिनका लिस्ट नहीं बना है वो व्यक्ति ध्यान दें, एक डायरी में कम से कम 100, 50, 200, 500, जितनी आपकी कैपेसिटी है,
रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार, इस प्रकार से हम टीम लिस्ट अपनी अपडेट कर सकते हैं। और लिस्ट हमारी हमेशा बढ़ते क्रम में रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमें टीम का निर्माण करना है। उनमें से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। और लगभग डायरेक्ट सेलिंग का जो रेशो है, 10 व्यक्ति को बताओगे तो 8 व्यक्ति आपकी बात को इनकार कर देंगे, नहीं सुनेंगे, कुछ सुनेंगे, लेकिन लगभग उसमें 2 लोग ही आपके साथ में ज्वाइनिंग करेंगे और 1 व्यक्ति ही आपको इस बिजनेस में सफल बना सकता है। तो इस प्रकार हमें टीम का निर्माण करना है। नेक्स्ट हमारे पास में है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि अब आपका टीम भी बन गया। अब तीसरा जब हमारे पास में जो टॉपिक है, ये है स्टेशन कैसे बनाए। जी हाँ, मतलब बिजनेस को बड़ा करने के लिए आप छोटे टीम से डायमंड, ब्लू डायमंड जा सकते हैं, लेकिन बड़ा इनकम लेने के लिए, बड़े स्लेब में जाने के लिए आपको स्टेशन बिल्ड करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैंने जब अपने गांव से शुरुआत किया तो वहां कोई सेंटर नहीं था, दूर दूर तक सेंटर नहीं था। तो मैंने सोचा कि इस बिजनेस को अपने जिले में लेके जाना चाहिए, तो जिले से मैंने सेंटर से स्टार्ट किया और जिले से दूसरा जिले में चला गया। आज की डेट में दूसरे राज्यों में भी बिजनेस जा चुका है। जी हाँ, लगभग 3 से 4 राज्यों में हमारा बिजनेस जा चुका है। छोटे छोटे स्टेशन हमने बनाए हैं। तो स्टेशन हमें कैसे बनाने हैं, इससे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि हमें कम से कम शुरुआत में, जब आप डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड जाना चाहते हैं, तो मिनिमम 4 स्टेशन आप तैयार करें। जी हाँ, 4 अपने घर से राउंडिंग एरिया, प्लेस हो, डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो, अच्छे कस्बे हो या अच्छे गांव भी हो सकते हैं। आपके स्टेशन इस प्रकार से बन सकते हैं तो जहां पे आप आसानी से पहुंच सकते हो और आप वहां जाकर के 100-200 किलोमीटर का रेंज हो, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा पैकेट अलाउ नहीं करता, रनिंग एक्सप्रेस के लिए उतना पेमेंट नहीं हो पाता। तो शुरुआत में छोटे स्टेशन बिल्ड करें 100 से 200 किलोमीटर के दायरे के, और उन स्टेशन में हमें लगातार 6 मंथ, जी हाँ, 6 महीने लगातार फोकस करना है। व्यक्ति शुरुआत में इंटरेस्टेड नहीं होता। मुझे भी जब पहली बार सर लोग आए तो एक बार में ही मैं काम स्टार्ट नहीं किया। उससे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जब हमने एक बार में स्टार्ट नहीं किए तो अगला व्यक्ति कैसे एक बार में शुरुआत कर देगा। उसका भी अधिकार बनता है, 2-4 बार हमको मना करेगा। लेकिन लगातार हम लोग अगर 6 मंथ तक के फोकस करते हैं किसी भी एक स्टेशन में, तो लगातार हम लोग वहां अगर फोकस बनाए रखते हैं, जब वहां मीटिंग हो, वहां पे कोई सेंटर होना चाहिए, अगर सेंटर नहीं है तो सेंटर से स्टार्ट करें। तो इस प्रकार स्टेशन को, एक स्टेशन को पकड़े पहले और एक स्टेशन को पहले कंप्लीट करें। जी हाँ, उसके बाद में ही नेक्स्ट स्टेशन हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ा पाएंगे। तो स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो पूरा इंडिया हमारे पास में खाली है दोस्तों, पूरा इंडिया। और आज की डेट में तो स्टेशन आप सोशल मीडिया के जरिए बना सकते हैं। आज की डेट में आप देखना कि लॉकडाउन के दरमियान जो हमें सीखने को मिला है नेटवर्क मार्केटिंग करना, जो फिजिकल मतलब ऑफलाइन हम लोग जितना नहीं कर पा रहे थे, उससे कहीं ज्यादा ऑनलाइन में हमारा व्यापार हो रहा है। तो अभी अभी लोकल 100-200 किलोमीटर ही नहीं, पूरे इंडिया में जहां भी आप चाहते हो वहां स्टेशन बनाए। मैं तो कई दिन मैप खोल के देखता हूं कि कहाँ सेंटर नहीं है, कहाँ टीम नहीं है, वहां मैं टीम डालने की प्लानिंग करता हूं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से मैं अपने आप को सोच पाता हूं कि वहां मेरा बिजनेस जाना शुरू हो चुका है। तो स्टेशन बनाने के लिए पूरा इंडिया खाली है। अभी मैं अगर बात करूं तो 0.5% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए। लेकिन एक बात है, एक चेतावनी के रूप में आपको कहना चाहूंगा, 2025 आप देखेंगे कि 2025 आते आते बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आएंगी और किसी न किसी का सेंटर, किसी न किसी का डिपो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में होगा। और उससे पहले आपका सेंटर हो, आपका अल्टोस का वहां पे टीम हो, तो वो बिजनेस हमारा वहां पे तेजी से ग्रोथ होगा। तो स्टेशन पे फोकस रखिए हमेशा। 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितने स्टेशन होंगे उतना बिजनेस होगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ही जगह से चलने वाला व्यापार नहीं है साथियों। ये है फैल करके चलता है। नेटवर्क का मतलब ही होता है कि फैल करके चलता है। मतलब एक जगह से 50,000, लाख, 2 लाख का ही बिजनेस आएगा। 10 स्टेशन है तो आपका 10 लाख का बिजनेस वहां पे स्टैंड हो सकता है। तो स्टेशन पे फोकस करें। अगर आपके पास में अभी तक के आपने स्टेशन चूज नहीं किए हैं तो सारे साथियों से मैं कहना चाहूंगा, आजू बाजू आप देखिए, तहसील, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट जो भी हो, सभी जगह लोग हैं और हमको लोग ही चाहिए। वहां जाकर के आप शुरुआत करें। शुरुआत कष्टदायक हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना, परिवर्तन शुरुआत में तकलीफदायक हो सकता है और मध्य में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन अंत इसका बहुत बेहतरीन होता है। आज की डेट में आपके बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, जैसे हमारी टीम में मधुसूदन यादव जी हैं, रविशंकर यादव जी हैं, जो घर में, और भी बहुत सारे डायमंड, ब्लू डायमंड अचीवर हैं, जो घर बैठ करके आज बिजनेस को पूरे इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं। लाखों रुपए की इनकम आज घर बैठे ले रहे हैं। तो इन लोगों ने स्टेशन चूज किया, इन लोगों ने अपना टीम को सेटअप किया, स्टेशन बनाया। तो आप अगर नए हैं, आप स्टेशन नहीं बनाए हैं, तो आज से ही स्टेशनों की तैयारी करें, लिस्ट तैयार करें, कहां कहां मैं इस बिजनेस को डाल सकता हूं, फैला सकता हूं। नेक्स्ट सर। जी हाँ,
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ, चौथा जो टॉपिक हमारा है, टीम से बिजनेस कैसे कराएं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि सर मेरी टीम तो है लेकिन काम नहीं कर रही है, सर टीम तो है लेकिन बिजनेस नहीं कर रही है, सर टीम तो है लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग फील्ड नहीं कर रहे हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप आज सीख पाएंगे, जो मेरा अनुभव है मैं आपको शेयर करूंगा कि टीम से हम लोग बिजनेस कैसे कराएं, सबसे बड़ा सवाल है। और आज की डेट में आपका ही नहीं, पूरे इंडिया में ये सवाल है लोगों का कि हम अपने टीम से अब कैसे बिजनेस कराएं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस में लोग दो प्रकार से आपके पास में आएंगे। पहला अभाव से आएंगे और दूसरा प्रभाव से आएंगे। जी हाँ, पहला अभाव से आएंगे, दूसरा प्रभाव से आएंगे। जो लोग अभाव से आएंगे, जैसे मैं अभाव से गया था, मेरे पास में इनकम को बहुत चैलेंज था, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था, मेरे पास में हर एक काम के लिए पैसा नहीं होता था, तो मैं अभाव से इस बिजनेस को लेकर के गया था। कुछ लोग प्रभाव से आएंगे। जी हाँ, आप एक ऐसी हस्ती हो, आप एक जानी मानी हस्ती हो, आपके प्रभाव से ही कुछ लोग आएंगे कि चलो यार यादव जी हमें बोल रहे हैं तो बिल्कुल हम लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उनकी बात हम लोग नहीं काट सकते। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा, जो लोग अभाव से आए हैं उन्हें भरपूर सपोर्ट करें, भरपूर उनके ड्रीम को जगाएं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। और जो लोग प्रभाव से आएंगे दोस्तों, उन व्यक्तियों को संभालने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करते हैं कि हमारे रिश्तेदार नाराज ना हो जाएं। आप जिसको प्लान देने गए हो, आपका रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कभी कभी दोस्त को रूठ ना जाए, इस वजह से हम लोग ज्वाइनिंग कर देते हैं। तो सबसे बड़ा जो काम होगा, जो व्यक्ति अभाव से आएंगे वही आपको इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी दिला पाएंगे। एक बहुत प्यारी लाइन किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अभाव बुरी चीज है लेकिन अभाव जरूरी चीज है। जी हाँ, अभाव बुरी चीज है लेकिन अभाव जरूरी चीज है। जीवन में अभाव का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में अभाव है तभी इस बिजनेस में आप कामयाब होंगे। दोस्तों, हमारे लाइफ में और ऐसे बहुत सारे आपके जो रोल मॉडल हैं, आपके जो लीडर हैं, इनके लाइफ में भी अभाव था, इसीलिए इस बिजनेस में आज वो सफल हैं। तो अभाव का होना जीवन में बहुत जरूरी है। एक महान लाइन आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि ए बेटर लाइफ एनिमी ऑफ द ग्रेट लाइफ। जी हाँ, मतलब एक अच्छा जीवन एक महान जीवन का दुश्मन होता है। अगर आपकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, 10 20 50 हजार आप कमा, परेशान होंगे, क्यों आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। तो महान जीवन का दुश्मन होता है एक अच्छा जीवन। मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा जीवन बुरा होता है, लेकिन जिनके पास अभाव है, जिनके पास में समस्या है, जो लोग आज गरीबी से त्रस्त हैं, तो आप लकी हैं दोस्तों, आप भाग्यशाली हैं कि आपको बिजनेस मिला और आप इतिहास रख सकते हैं। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिनके पास में अभाव था, लेकिन आज वो हर चीज उनके पास में इस सिस्टम के माध्यम से हो चुकी है। तो टीम से हम बिजनेस कैसे कराएं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम, क्योंकि लोगों को हम लोग डरा करके या लालच दे करके काम नहीं करा सकते। हमारी जो डाउनलाइन होती है, वो डाउनलाइन हमारे वर्कर नहीं होते, वो हमारे लाइफ बिजनेस के पार्टनर होते हैं, हमारी लाइफ लाइन होते हैं दोस्तों। तो टीम से हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हम लोग उन्हें काम करा सकते हैं, और वो बहुत प्यारी चीज है कि तारीफ। जी हाँ, एडिफिकेशन, तारीफ करके ही हम अपने टीम से काम करा सकते हैं। अब हम किसी को बिजनेस प्लान में लेके जाते हैं, कभी कभी एक्साइटेड के साथ हम लोग जाते हैं, कोई व्यक्ति से उतनी उम्मीद होती है और व्यक्ति ज्वाइनिंग नहीं करता, तो कभी कभी हम लोग उन्हें भला बुरा या फिर नाराज होकर के आ जाते हैं, या उनके प्रोफेशन को हम लोग भला बुरा बोल देते हैं, ये तो नौकरी है, नौकरी में क्या करोगे, भूखा नहीं मरने देगी, तरक्की नहीं करने देगी, ये छोटा मोटा बिजनेस क्यों कर रहे हो, या खेती बाड़ी क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से बिल्कुल भी ऐसा गलती ना करें। हर एक व्यक्ति के प्रोफेशन को, उसके जॉब को, उसके बिजनेस को तारीफ करें। जब किसी के यहाँ आप जाते हो प्लान दिखाने, तो उसके काम की तारीफ करें, चाहे मजदूर क्यों ना हो। जी हाँ, कृषक क्यों ना हो, नौकरी वाला क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति के दिल में एक लालसा छुपी होती है कि हर व्यक्ति अपने बारे में सिर्फ तारीफ सुनना पसंद करता है। तो हमें आज जितनी भी टीम है आपकी, अगर वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, सारे लोगों की दिल खोल के तारीफ करो। फिर आप देखना 1 महीने बाद आपका जो बिजनेस है, जो हार्डवर्क करके आप नहीं कर पा रहे थे, वो आप सिर्फ तारीफ करके कर सकते हो। तो आप तारीफ किस प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर में सारी क्वालिटी अवेलेबल नहीं होती, सारी परिपक्व कोई व्यक्ति नहीं होता। तो कोई व्यक्ति प्रोडक्ट का सेल्समैन होगा, मास्टर होगा, कोई व्यक्ति प्लान सोवर होगा, कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता होगा, कोई व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत अच्छा अनुभव होगा, किसी व्यक्ति को शहरी क्षेत्रों का अनुभव होगा, कोई डॉक्टर होगा आपकी टीम में, कोई मास्टर होगा। हर व्यक्ति को पकड़ें और उस हिसाब से देखें कि वो उसका हम लोग कहाँ अधिक से अधिक हम लोग टीम में बनाने में, बिजनेस बढ़ाने में हम लोग उसका सहयोग ले सकते हैं। तो हर व्यक्ति की आज से तारीफ करना आप शुरू कर दीजिए। ये तारीफ ही है जो बिजनेस में आपको बड़ी कामयाबी तक लेके जाएगी। आज हम जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइनों को सुनते हैं, आप देखना कि वो हमेशा वो तारीफ की ही बात करते हैं।
क्योंकि किसी को डांट के, लालच देकर के, प्रलोभन देकर के बिजनेस नहीं कराया जा सकता दोस्तों। वो बिजनेस सिर्फ लिमिट टाइम का होता है, 2 से 4 6 महीना ही चलेगा। लेकिन जिसको लंबे समय तक के आप अपने दिल में बसा करके रखते हो, तारीफ करते हो, तो वह व्यक्ति आपके लिए जीवन भर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो टीम से हमें इस प्रकार से बिजनेस कराना है, और कभी भी एक गलती ना करें जो कि हम सब शुरुआत में करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सीखता है। हम शुरू में सिर्फ अपने इनकम के लिए, अपने चेक के लिए हम लोग शुरुआत में काम करते हैं, और कभी कभी होता है कि हम अपना स्लेब बनने के बाद में डाउन में ध्यान नहीं देते। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है इस बिजनेस को लोगों को क्विट करने का कारण होता है। कभी भी अगर हम लोग बात करें तो उनकी पिन, उनके डायमंड, उनका ब्लू डायमंड, उनका रॉयल डायमंड, उनका रॉयल क्राउन, उनकी बाइक, उनकी कार, उनका फॉरेन ट्रिप, इसके बारे में ही बात करें। क्योंकि हर व्यक्ति अपने बारे में ही सुनना पसंद करता है। ये दुनिया का एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है कि हर व्यक्ति अपने बारे में सुनना पसंद करता है। आज से ही इस फार्मूले को अपनाना शुरू कर दें, और इसे आप अधिक सीखने के लिए लोक व्यवहार की आप बुक पढ़ें। उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल लिखाया है कि कैसे तारीफ करके हम अपने बिजनेस को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो आज से टीम के गोल के बारे में, टीम के टारगेट के बारे में बात करें। आप देखना, आपका टारगेट ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आखिरी हमारा जो पॉइंट है। जी हाँ, सबसे बेस्ट है इस बिजनेस का। आप मीटिंग अटेंड किए, आप एक्साइटेड हुए, आपने 10,000 बीवी भी किया, आपने टीम भी बनाया, लेकिन पांचवा जो पॉइंट है हमारा सफलता का जो सूत्र है, क्लोजिंग करना अगर हमें नहीं आता तो हम लोग पूरे महीने भर की मेहनत को बेकार कर सकते हैं। जी हाँ, तो क्लोजिंग कैसे करें? जी हाँ, सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि हमारी मेहनत जो होती है महीने भर की, साल भर की, जो भी है, हम जो इस बिजनेस में बनाते हैं, तो क्लोजिंग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जहां पे हम अपने बिजनेस को पूरा क्लोज करके एक बहुत अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी इनकम हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो क्लोजिंग की तैयारी में आपको कहना चाहूंगा कि क्लोजिंग के लिए विशेष करके सभी लीडरों को, शुरुआत में मैं भी थोड़ा सा लेजी था, मैं भी लापरवाह था। तो शुरुआत में बहुत सारे लोग होते हैं, क्लोजिंग के दिन सबसे जरूरी जो काम हमारा है, सुबह नहा धो करके बढ़िया फ्रेश 8 9 बजे आप रेडी हो जाएं जितने जल्दी हो सकते हैं, और डायरी पेन के साथ में अपनी पूरी लिस्ट के साथ में एक जगह बैठ जाए। पहले हम लोग सेंटर में या डिपो में बैठते थे, अभी सिर्फ घर में एक कुर्सी टेबल लगा करके बैठ जाते हैं। अब छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी इसी वजह से हम लोग क्लोज नहीं कर पाते। नेटवर्क है या नहीं है ना, आपके मोबाइल में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, तब आप इन सब चीजों को चेक करें। उसके बाद में आप एक डायरी अपने पास में रखें जहां से आपका पूरा स्ट्रक्चर है आपकी टीम का। तो हमेशा क्लोजिंग नीचे से करते लाएं। जी हाँ, नीचे सबसे डेप्थ में जाएं, कौन व्यक्ति को चैंपियन बना सकते हैं, उसके ऊपर कौन व्यक्ति है जो थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएगा तो वो अपना 10,000 करके मैनेजर होगा। उसके ऊपर में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसका 25,000 का बिजनेस होगा, उसे हम लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे तो वो व्यक्ति 25,000 करके एग्जीक्यूटिव बन सकता है। ऊपर में उसका सीनियर होगा, क्योंकि लंबे समय से जुड़ा है तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा होता है, तो जो 25-25 ही कर पाता है तो 50,000 का बिजनेस दिखा करके उसे हम लोग 50,000 करके, और उसे क्लोजिंग लगभग चीफ एग्जीक्यूटिव का हम लोग कर सकते हैं। तो नीचे से हम लोग जैसे क्लोजिंग करते हैं तो ऊपर तक के हमारा बड़ा से बड़ा लेवल निकल सकता है। डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, ये निकल सकता है। मैं आपको बता दूं, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम एक ऐसा बीज है, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम एक ऐसा बीज है जिससे आप लाखों रुपए के फल आप इस बिजनेस में मतलब तैयार कर सकते हैं। तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, जैसे कि हमारे सब सारे गुरुजन बोलते हैं कि हमेशा डेप्थ में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हमारा होना चाहिए। और उस 10,000 बीज से, और बीज कब बोया जाता है? खेती के बाद नहीं बोया जाता, खेती के शुरुआत में ही बोया जाता है। मतलब महीने के शुरुआत में 5 तारीख तक के 10,000 का बीज बो दें सारे लीडर्स। जो लोग नए हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग पुराने साथी हैं, जो मैनेजर एग्जीक्यूटिव भी हैं, वो सारे लोग ध्यान दें कि 10,000 का बीज 5 तारीख तक ही बो दें। क्योंकि आप बारिश के जुलाई अगस्त में बीज बोएंगे तो फसल नहीं हो सकती। अगर हमें बीज बोना है तो अभी 15 जून के बाद में बुआई चालू हो जाती है। तो उसी प्रकार हमारी खेती हर महीने होती है, तो 10,000 का बीज हमें बोना है 5 से 10 तारीख मैक्सिमम। और सबसे पहले खुद का हो, उसके बाद में अपने ग्रुप में शेयर करिए, और वो आपके जो कोर टीम है उन लोगों को बताइए कि मेरा 10,000 कंप्लीट हो गया, क्या आपका हुआ? और इस फार्मूले को वो व्यक्ति करेगा। सभी लोगों को मैं नहीं कहूंगा कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करें, कई लोग इसमें सिर्फ यूजर के रूप में आते हैं, उन लोग 1,000 भी करें, 999 में शामिल हो, नो डाउट। लेकिन जो व्यक्ति लाख रुपए महीने कमाने के लिए आया है, मैं सच बताऊं, 2000 मार्च 2017 10,000 बिजनेस वॉल्यूम शुरू किया था, आज तक के खत्म नहीं किया हूं मैंने। कभी कभी 20,000 बीवी भी हो जाता है।
तो हर महीने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरा कंटिन्यू होता है। तो जो लोग लाख रुपए की इनकम के लिए आए हैं, जो लोग चाहते हैं कि लाइफ में उनके बदला हो, शानदार लग्जरी कार हो, विदेश की यात्रा हो, तो भाई साहब 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का सेल करना हमारी ड्यूटी है। जी हाँ, हमारा ये कर्तव्य है कि 10,000 का बिजनेस सेल नहीं किए और हम कल्पना करेंगे लाख रुपए की इनकम की, तो भूल जाइए, इम्पॉसिबल, नहीं मिल पाएगा। तो क्लोजिंग का इस प्रकार से विशेष ध्यान रखें। खास करके लीडरों से मैं कहना चाहूंगा कि 10,000 को प्रमोट करें, आप करेंगे तभी हमारी टीम कर पाएगी साथियों। तो 10 तारीख की क्लोजिंग, मैं तो कहूंगा कि 5 तारीख से ही चालू कर दें। हमारा जो रिपर्चेसिंग डे होता है 5 तारीख को, फिर जो लोग छूट गए हैं 10 तारीख को, 10 तारीख की क्लोजिंग के बाद में हमारे पास में सीधे 20 तारीख है। 20 तारीख की क्लोजिंग लगभग आपका 50 से 70% बिजनेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं अभी देख पा रहा हूँ जिस दिन से 10 तारीख, 20 तारीख और 25 तारीख की क्लोजिंग वाला सिस्टम अल्टोस एकेडमी में स्टार्टअप हुआ है, जो व्यापार हम लोग महीने की 30 तारीख तक के कर पाते थे, वो व्यापार हम लोग लगभग 20 तारीख को ही क्लोज कर देते हैं। ये प्रभाव पड़ा है क्लोजिंग के, जो डिवाइड किया गया है 4 भागों में। तो हमें 10 तारीख, 20 तारीख और 25 तारीख, और जैसे कि आज हमारे पास में 30 तारीख की क्लोजिंग है, इस 30 तारीख की क्लोजिंग में हमें क्या करना है साथियों, कि जो लोग छोटे छोटे स्लैब से चूक जाते हैं, कई बार 100 रुपए बीबी, 50 रुपए बीबी, 500 बीबी, 1000 बीबी से लोग छूट जाते हैं, बहुत दुख होता है। मैं कई साथियों को देख पाया हूं कि कभी कभी जानकारी के अभाव से उन लोग क्लोज नहीं कर पाते, या कैरी फॉरवर्ड की सही जानकारी नहीं होने से भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं सारे साथियों से कहूंगा, जो लोग नए हैं उनकी गलती नहीं है, जो पुराने साथी हैं अपने डाउन के सारे लोगों का स्ट्रक्चर चेक करें। आज 30 तारीख है, तो उसमें चेक करें कि कौन व्यक्ति कितने स्लैब से कम हो पा रहा है, तो इस प्रकार उन्हें स्लैब को मेंटेन कराएं। आप देखना कि शाम तक के, रात तक की ही हम लोग अपना बिजनेस को क्लोज कर पाएंगे। और कभी भी लास्ट क्लोजिंग को मैं सभी से कहना चाहूंगा, एक दिन पहले क्लोज करने का आप तैयारी करें, क्योंकि एक गलती मेरे से हुई थी जब मैं तीसरी बार डायमंड जा रहा था। तो सेंटर ओनर था जहां मैंने बिलिंग करवाया था, तो 10,000 बीबी भी हो गया था, लेकिन लास्ट में काटूंगा बोल के उसने छोड़ दिया और सोचा कि सबके बिलिंग करने के बाद में मैं इनका करूंगा। और लास्ट में 11:59 को उसने क्लिक किया और वो अपडेट हुआ 12 बज के मतलब 1 मिनट में। जी हाँ, छोटी सी गलती से मेरा बिजनेस डायमंड का नहीं हुआ, चीफ एग्जीक्यूटिव का हुआ। 90,000 हो चुका था, 10,000 होता तो 1 लाख हो जाता। तो वो गलती, बिजनेस भी था, सब कुछ था, सेंटर भी था, लेकिन इस लापरवाही से कि काटेंगे काटेंगे बोल के लास्ट टाइम में जब काटे तो वो हमारा नेक्स्ट मंथ में गया और मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ। जहां 25,000 आना था वहां मात्र 5,000 रुपए आया। तो ये छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े छूट जाते हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार क्लोजिंग को विशेष महत्व दें। आज जैसे 30 तारीख है दोस्तों, और मैं कहूंगा कि कल का रास्ता ना देखें, आज ही क्लोजिंग करें, क्योंकि एक दिन पहले की क्लोजिंग आप अगर करते हैं तो कल आप निश्चिंत रहेंगे। तो कभी मौसम खराब हो जाता है, कहीं लाइट गोल हो जाती है, कहीं नेटवर्क का इशू हो जाता है, कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आपकी महीना भर की जो मेहनत है ये बेकार हो सकती है। तो इस प्रकार क्लोजिंग पे विशेष ध्यान दें। तो ये 5 पॉइंट हमारे बीच में थे, और बस कुछ लाइनों के साथ में अब आज की हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे। तो इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है इस बिजनेस में, जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, वो होता है हमारे सीनियर, हमारे गुरु, हमारे अपलाइन का होता है। एक लाइन में बोलना चाहूंगा, जिसने भी आपको इस बिजनेस में लाया है, हो सकता है आपसे उम्र में छोटा हो सकता है कि आपसे ज्ञान में छोटा हो सकता है पैसों में छोटा हो सकता है लेडीज हो सकता है जेंट्स हो, ना, नो डाउट, लेकिन गुरु गुरु होता है। तो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। एक बार क्या होता है कि एक बहुत पहुंचे हुए राजा रहते हैं। वो राजा की जो एक राजकुमारी रहती है, वो इतनी भक्त में, मतलब कृष्ण भगवान की जो भक्ति में इतनी लीन हो जाती है कि उसे सिर्फ भक्ति के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो गांव में एक मंदिर था, बहुत विशाल मंदिर था, वो जाकर के सुबह रोज पूजा अर्चना करती थी, इतने श्रद्धा भाव से करती थी, भगवान भी उससे प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। लगातार ऐसा चलता रहा गांव में। इसी प्रकार एक डाकू था, मतलब जो चोर था, है ना, उसकी नजर एक दिन पड़ी कि बहुत सारे गहने हैं, बहुत सारे जेवर हैं, अगर ये मैं इनको चुरा लूं तो मेरी लाइफ अच्छे से सेटल हो सकती है। और उसने देखा कि ये रोज अकेली आती है और बहुत देर तक के पूजा अर्चना करती है। तो उसने एक दिन अपना प्लान बनाया और मंदिर में जाकर के भेष बदल दिया अपना। जी हाँ, भेष बदल दिया अपना, और वो एक साधु के रूप में गया। और सर सुन पा रहे हैं? सर ओके आवाज आ रही ओके है ना? ओके ओके। हाँ जी जी। तो वो भेष बदल करके वहां गए, और वो अपनी मतलब मीठी मीठी बातों में उस राजकुमारी को बोला कि मैं
एक साधु हूँ, और आपको मैं ऐसे मतलब और भक्ति आप कैसे करें, गुरु मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आप प्रभु को पाना चाहती हैं तो आपको गुरु मंत्र चाहिए। जी हाँ। तो जब तक आपके पास में गुरु नहीं होगा, गुरु दीक्षा आपने नहीं ली है, तब तक कि आप इस मतलब अपनी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो उसने बोला चलिए ठीक है, आप मेरे साथ चलिए जंगल में। और उसको जंगल में लेके गया, और जंगल में जाने के बाद में एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया, सारे जेवर लेकर के, उसके गहने लेकर के वो चोर गठरी बना करके चला गया। और बोला कि जब तक कि मैं ना आऊं तब तक कि यहाँ से जाना नहीं, खोलना नहीं, किसी से बोलना नहीं। तो बेचारी जो राजकुमारी थी वो बंधी रही। शाम हो गई, रात हो गई, राजा परेशान हो गए, पूरे सैनिकों के साथ में जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते देखा कि राजकुमारी जंगल में बंधी है। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने बोला सिपाहियों को कि पता करो कि कौन इसके साथ में ऐसा व्यवहार किया है, उसे तुरंत हाजिर किया जाए। लेकिन राजकुमारी थी जिद पे अड़ गई। बोले मेरे गुरु ने मुझे यहाँ पे बांध के गए हैं, और मेरे गुरु जब तक के नहीं खोलेंगे तब तक के पिताजी मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि आप भी इस बंधन को ना खोलें। पिताजी ने बहुत प्रार्थना किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। थक हार करके वो चले गए। और उसके बाद में दूसरे दिन सवेरा हुआ, सवेरे फिर देखा कि मंदिर में कोई पूजा अर्चना करने नहीं आया। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तो भगवान परेशान हो गए कि वाकई में यार की जो मेरी जो भक्त है वो आखिर गई कहाँ। तो नारद मुनि को उन्होंने बताया कि नारद जी आप जाइए, पता करिए पृथ्वी पर कि हमारी जो भक्त है वो कहाँ गई है। तो नारद जी थे, घूमते घूमते जंगल में आए और देखे कि नारायण नारायण करके बोला, और बोले कि आपकी ये दुर्दशा किसने किया है, चलो मैं आपको इस बंधन से मुक्त कराता हूँ। भगवान परेशान है, उनकी सेवा नहीं हो पा रही है। तो नारायण जी के समक्ष उस राजकुमारी ने हाथ जोड़े और बोला कि नारायण जी, आपके दर्शन हुए, मैं कृतज्ञ हो गई, मैं धन्य हो गई, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने यहाँ बांधा है, और गुरु ने कहा है कि वो जब तक के नहीं खोलेंगे मैं तब तक किसी से बिल्कुल भी रस्सी बंधन नहीं खुलाऊंगी। तो नारद जी बहुत परेशान हो गए, और बहुत कोशिश करने के बाद भी नारद जी की बात नहीं मानी। तो नारद जी थक हार के भगवान के पास में गए, और भगवान को सारी घटना बताई। सारी घटना बताने के बाद में भगवान को स्वयं रहा आना पड़ा जंगल में, और भगवान ने देखा कि ऐसा क्या हो गया। और उन्होंने उन्हें सारी कहानी सुनी। उसके बाद में नारद जी को बोला जाओ उस चोर को उठा करके लाओ, जहां भी हो उसे उठा करके ले आओ। तो नारद जी चोर के पास में गए, बोले आपको भगवान ने बुलाया है। अब चोर घबरा गया, डर गया, बोले अब क्या सजा देंगे। लेकिन भगवान का आदेश कौन टाल सकता है। उसको लेकर के आया गया, है ना, क्योंकि राजकुमारी ने बोला था कि जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे तब तक कि मैं अपना बंधन नहीं खुलाऊंगी। तो थक हार करके उस डाकू को, चोर को लाया गया। उसने बंधन खोला राजकुमारी का, तब जाकर के राजकुमारी उस बंधन से मुक्त हुई। और उसके बाद में राजकुमारी के जो शब्द थे, आप सुनिएगा, बहुत ही शानदार शब्द थे। कि उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि ये आपके गुरु हैं, है ना, और मैं भगवान हूँ। तो राजकुमारी ने कहा कि गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए। गुरु गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप रो गोविंद दियो बताए। तो भगवान ने कहा कि हे भक्त, हम तो भगवान हैं, लेकिन ये आपके गुरु हैं। अगर ये गुरु ना होते तो आज हमारे दर्शन आपको नहीं होते। इसी गुरु के कारण आपके दर्शन हुए हैं। इसलिए गुरु हमेशा महान होता है साथियों। गुरु का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में हमें चलना चाहिए। तो उसी समय से ये वाली जो दोहा है ये चलते आई है कि गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आप रो गोविंद दियो बताए। तो हमारे जो भी गुरु हैं, उम्र में छोटा हो, नॉलेज में कम हो, एजुकेशन में कम हो, पैसों में कम हो, लेकिन गुरु गुरु होता है। उसकी बात को आप माने, अनुसरण करें, और लगातार आप चलते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, मुझे हम इतना समय लगा, आप लोगों को बहुत कम समय में बड़ी बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे। और मैं पुनः मधुसूदन यादव जी को के बारे में बताना चाहूँ कि बहुत ही एक्साइटेड हैं आपके जो लीडर हैं, रविशंकर यादव जी, मधुसूदन जी हैं, इस प्रकार जितने भी हमारी मीना मैम हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। सारे लोग से हम सीखते हैं, एनर्जेटिक हैं, बहुत ही जुनूनी है और ड्रीमर व्यक्ति हैं। तो हमेशा आप मधुसूदन सर का गाइड में चलें, गाइडलाइन में चलें। जो भी आपको बोलते हैं वो काम बिल्कुल आंख बंद करके करो, क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य के भलाई के लिए ही बातें करेगा। तो चलिए दोस्तों,